फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच, पुराने पेड़ों और खिले हुए फूलों के बीच एक राज छुपा था। वो था एक झील, जिसका पानी इतना साफ था कि वो धूप में हजारों हीरों की तरह चमकता था। ये कोई मामूली झील नहीं थी, ये थी रोशनी वाली झील, जिसके बारे में जंगल के जानवर धीरे धीरे बातें करते थे। इस झील में जादू था, एक ऐसा जादू जो हर रात जिंदा हो जाता था। जब चांद आसमान को अपनी चांदनी से रंग देता था, तब झिलमिलाते पंखों वाली और खनकती घंटियों जैसी आवाज वाली परियां झील पर उतरती थीं। वो इसके ठंडे ताजा पानी में नहाती थीं, उनकी हंसी खामोश जंगल में गूंजती थी। जैसे ही वो पानी में छपाक छपाक करती और खेलती, उनका परी का धूल पानी में मिल जाता था, जिससे वो चमकता और दमकता था। ऐसा कहा जाता था कि रोशनी वाली झील में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी, लेकिन केवल उनके लिए जो नेक दिल और अच्छे इरादे वाले होते थे। फुसफुसाते जंगल के किनारे बसे एक गांव में गोलू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गोलू एक जिज्ञासु और दयालु बच्चा था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। उसे कहानियों का बहुत शौक था, खासकर जादुई प्राणियों और जादुई जगहों वाली कहानियों का। हर शाम गोलू अपनी दादी के पास बैठता था। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती थीं जब वो बहादुर राजकुमारों, दुष्ट चुड़ैलों और रहस्यमयी प्राणियों के किस्से सुनाती थीं। सभी कहानियों में गोलू परियों की कहानियों से सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध होता था। वो अक्सर उन्हें अपनी दादी के बगीचे में उड़ते हुए कल्पना करता था, उनकी हंसी हवा में बहती हुई। वो उनके जादू को देखने के लिए, उनके चमकते पंखों को और उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों को सुनने के लिए तरसता था। उसे क्या पता था कि उसकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। एक दोपहर गोलू लकड़ी इकट्ठा करने के लिए फुसफुसाते जंगल में गया। सूरज ढलने लगा था, लंबी परछाइयां पेड़ों के बीच नाच रही थीं। जैसे ही वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, गोलू ने पानी के टपकने की आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करता गया, उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। वहाँ डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए एक समाशोधन में रोशनी वाली झील थी। पानी चमक रहा था और जगमगा रहा था। गोलू ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मंत्रमुग्ध होकर गोलू झील की ओर बढ़ा। उसका हाथ उसके जादुई पानी को छूने के लिए बढ़ा। जैसे ही गोलू की उंगलियों ने झील की सतह को छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे पूरा समाशोधन उसकी गर्मी में नहा गया। उसके सामने एक अलौकिक सुंदरता का दृश्य था। एक परी, उसके पंख सुनहरे धागे की तरह चमक रहे थे, उसकी आंखें दया से चमक रही थीं। गोलू आश्चर्यचकित खड़ा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। चिड़ियों के गीत जैसी मीठी आवाज में परी बोली, रोशनी वाली झील उन लोगों को एक इच्छा पूरी करती है जो इसके पानी को शुद्ध दिल से छूते हैं। तुम्हारे दिल की क्या इच्छा है बच्चे? गोलू पानी की कमी के कारण अपने गांव के सामने आने वाली मुश्किलों को याद करते हुए जानता था कि उसे क्या करना है। उसने कामना की कि झील उसके गांव के लिए अंतहीन पानी प्रदान करे, जिससे उनकी समृद्धि और खुशी सुनिश्चित हो सके। गोलू की निस्वार्थ इच्छा से प्रभावित होकर परी मुस्कुराई। अपने हाथ के एक कोमल इशारे से उसने झील को आशीर्वाद दिया, उसे पूरे गांव की प्यास बुझाने की शक्ति प्रदान की। उस दिन से झील उफान पर थी। उसका पानी गोलू के गांव की ओर एक निरंतर धारा में बह रहा था। रोमांचित होकर गोलू अपने गांव वापस दौड़ा, जादुई झील और इच्छा पूरी करने वाली परी की कहानी सुनाई। खुश होकर ग्रामीणों ने गोलू की दयालुता और निस्वार्थता का जश्न मनाया। झील गोलू के शुद्ध हृदय का प्रतीक आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी और समृद्धि का स्रोत बन गई। गोलू के परी से मिलने ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। असली जादू दूसरों की मदद करने में है। गोलू की निस्वार्थ इच्छा न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव में खुशी लाई, जिससे साबित हुआ कि दूसरों के बारे में सोचने से हमेशा सबसे बड़ा इनाम मिलता है।